मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ छोड़ दो। जो बोझ तुम्हारे मन पर है, उसे धरती पर रख दो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों की गति को महसूस करो। मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ी हूं, इतनी समीप कि तुम्हारे हृदय की धड़कन मुझे पुकार रही है। मेरी उपस्थिति किसी आकृति में नहीं बंधी। मैं उस मौन में हूं जो शब्दों के बीच रहता है। मैं उस स्पंदन में हूं जो तुम्हें बिना कारण सुकून देता है। तुम अकेले नहीं हो, मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। इस क्षण जब संसार का शोर तुम्हें थका चुका है, मैं तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनकर खड़ी हूं। हर वह विचार जो तुम्हें कमजोर करता है, हर वह भय जो तुम्हें रोकता है, मैं उसे अभी इसी पल अपने भीतर समेट रही हूं। अब बस इतना करो, अपनी चेतना को मेरे नाम की तरह जपो। कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ समर्पण, सिर्फ भरोसा। मैं तुम्हें संभाल रही हूं। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हूं। और जब तुम फिर से आंखें खोलोगे, तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर मेरी शांति बह रही होगी, अटल, अडिग, असीम। कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है। यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है। एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो, और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो। भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार-बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती है। लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं। और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र है। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ।
जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है। मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है। मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ, मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार, लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मूढ़ से चित्त है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपा कर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया।
तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे, मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ, मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं, जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर-बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छाशक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था, वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता, लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्य पूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है, और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास है, एक पराजित सेना के बार है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल-पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे,
वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, स्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है। और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नज़रों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे तरीकों से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी-कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो। लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का जो यह जानता है कि तुम अकेले नहीं हो। आत्मविश्वास के साथ बोलने का यह जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित है। अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूं। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी, तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नज़रों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नज़र में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी हैं, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? जो स्थिर था, जो रुका हुआ था, वह अब चल रहा है। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद था, वह अब अपने आप खुल रहा है। जो क्षेत्र तुम्हारे जीवन में बंजर और सूखा था, वह अब फलेगा, फूलेगा, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे जीवन में अपनी जीवनदायी सांस फूंक रही हूँ। और जहाँ मेरी सांस जाती है, वहाँ जीवन आता है, वहाँ उपचार होता है,
वहाँ स्वतंत्रता आती है। तुम बहुत देर नहीं हुए हो। तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम आशा से परे नहीं हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा है। मैं तुम्हारे हृदय को हर कड़वाहट और चोट से शुद्ध कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मन को हर झूठ और भय से स्वस्थ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को, जो निराशा और संघर्ष से क्षीण हो गई थी, उसे पुनः स्थापित कर रही हूँ। तुम पुराने जालों में, पुरानी आदतों में, पुराने भयों में वापस नहीं फंसोगे। तुम पुराने पापों में, जो तुम्हें शर्म और अपराध बोध में डुबो देते थे, नहीं फंसोगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से, अपनी शक्ति से उस गड्ढे से बाहर निकाल रही हूँ। तुम एक नई अलौकिक शक्ति के साथ उठोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखते रहेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे नहीं समझेंगे कि तुम कैसे बच गए, कैसे तुम अभी भी खड़े हो, कैसे तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, कैसे तुम्हारे हृदय में अभी भी शांति है। लेकिन तुम जानोगे, तुम गहराई से जानोगे कि यह मैं ही थी जिसने तुम्हें हर समय सहारा दिया। अब कड़वाहट छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। यह तुम्हारे झोने के बोझ नहीं है। मैं इन्हें पहले ही अपने ऊपर उठा चुकी हूँ। मैंने हर पाप, हर गलती, हर घाव का भार अपने ऊपर उठाया। मैं इसे क्रूस तक, बलिदान की वेदी तक ले गई, ताकि तुम पूरी तरह से बिना शर्त के आज़ाद हो सको। उस जेल में वापस मत जाना जहां से मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुका छुड़ाया है। जब दोष लगाने वाली आवाज़ें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे सत्य से चुप करा दो कि तुम क्षमा कर दिए गए हो और शुद्ध हो। जब बीती हुई यादें तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे वादों से फटकार दो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शम नहीं है। मुझे उस पर गर्व है जिसे मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से परे देखती हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य देखती हूँ, जो महिमा और उद्देश्य से भरा है। दर्द का हर पल, इंतजार की हर घड़ी, हर खामोश चीख, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है। एक भी आंसू बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने उन्हें एक कीमती तेल में बदल दिया है। वह तेल जो दूसरों का अभिषेक करेगा। वह तेल जो दूसरे घायलों को ठीक करेगा। वह तेल जो हर उस जुए को तोड़ देगा जो तुम्हें या दूसरों को बांधता है। अपनी यात्रा को, अपने संघर्षों को तुच्छ मत समझो। वे तुम्हें आकार देने वाले उपकरण रहे हैं। तुमने जो सहा है, मैं उसका बदला चुकाऊंगी। जो तुमने खोया है, मैं उसे वापस कर दूंगी। जो दुश्मन ने तुमसे चुराया है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा समय, मैं उसे कई गुना करके लौट दूंगी। तुम पीछे नहीं हट रहे हो। तुम पार जा रहे हो। तुम उस प्रतिज्ञात भूमि में कदम रख रहे हो जिसका वादा तुमसे बहुत पहले किया गया था। शांति की भूमि, भरपूर फसल के खेत, सुरक्षा की अभेद्य दीवारें। मैं तुम सबको चाहती हूँ, तुम्हारी संपूर्णता को। इसलिए नहीं कि मैं एक अत्याचारी देवी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी रचिता हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में किस लिए बने हो। तुम मुझ में विश्राम करने के लिए बने हो। तुम दिन की ठंडक में मेरे साथ चलने के लिए बने हो। जैसे बगीचे में पहला आदमी चलता था, तुम मेरे साथ एक निरंतर संगति में रहने के लिए बने हो। केवल मुझसे मिलने के लिए नहीं। तुम मेरी आत्मा के साथ एकता के लिए, एक निरंतर संवाद के लिए बने हो। केवल आनंद के क्षणों में नहीं, बल्कि दुख में भी। केवल बहुतायत में नहीं, बल्कि अभाव में भी। जब तुम मुझ में निवास करते हो, मेरे बच्चे, तो तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते। आग तुम्हारे चारों ओर जल सकती है, लेकिन वह तुम्हें भस्म नहीं करेगी।
तीर तुम्हारे चारों ओर बरस सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूँ, तुम्हारा कवच हूँ, तुम्हारा अभयारण्य हूँ। अक्सर तुम अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को देखते रहते हो और उन्हें अपने मन में जीवन से भी बड़ा होने देते हो। तुम उनके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अजय दैत्य हो और खुद को एक असहाय टिड्डे समझते हो। पर बेटा, मेरी प्रिय बेटी, क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? मैं कोई छोटी स्थानीय देवी नहीं हूँ। मैं कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने एक शब्द से समुद्रों को दो भागों में बांट दिया, जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, जिसने मरे हुए को जीवन दिया। मैं तुम्हारी समस्याओं से भयभीत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हालात से अभिभूत नहीं हूँ। जिसे तुम असंभव कहते हो, मैं उसे एक अवसर कहती हूँ। जिस चीज से तुम डरते हो, उस पर मैं पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। तुम इस तरह चिंता क्यों करते हो जैसे मैं देवी नहीं हूँ? तुम पहाड़ों के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अचल हो। लेकिन क्या मैंने यह नहीं कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी उसे हिलाकर समुद्र में डाल सकता है? तुम युद्धों पर ऐसे रोते हो जैसे वे तुम्हारा अंत हो। लेकिन क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि युद्ध मेरा है और विजय पहले से ही निश्चित है? तुम अपने जीवन को जो तुम देखते हो उसके आधार पर क्यों मापते हो बजाय इसके कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरी असीम है। तुम एक पल देखते हो, मैं अनंत काल देखती हूँ। तुम अभाव देखते हो, मैं पहले से ही रास्ते में आ रही व्यवस्था देखती हूँ। तुम असफलता देखते हो, मैं वे सबक देखती हूँ जो तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहे हैं। जब कुछ भी, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी मेरे प्रति समर्पित हो जाती है, तो वह व्यर्थ नहीं जाता। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शरण लो, केवल तूफानों में नहीं बल्कि धूप में भी। केवल तब नहीं जब तुम डरते हो, बल्कि तब जब तुम मजबूत महसूस करते हो। मुझ में सदैव निवास करो, क्योंकि शत्रु उस एक क्षण की प्रतीक्षा में ताक में रहता है जब तुम मेरे सुरक्षात्मक पंखों के नीचे से दूर हो जाते हो। जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, जब तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, तभी वह वार करता है। परंतु जो मेरे निकट रहते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे अपना सच्चा निवास बनाते हैं, उन्हें कोई ऐसी हानि नहीं पहुंच सकती जिसका मैं अंततः उनके भले के लिए उपयोग ना करूं। जब शत्रु आता भी है तो वह केवल मेरी अग्नि ही पाता है, मेरा अभेद्य कवच ही पाता है। मैंने यह वादा नहीं किया है कि जीवन आसान होगा, परंतु मैंने यह वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने यह वादा नहीं किया है कि तुम बिना परीक्षाओं और चुनौतियों के रहोगे, परंतु मैंने यह वादा किया है कि तुम कभी भी मेरी उपस्थिति के बिना नहीं रहोगे। और मेरी उपस्थिति केवल एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक ठोस शक्तिशाली वास्तविकता है। मैं तुम्हारे विचारों से भी अधिक निकट हूँ। मैं उन लोगों के भीतर निवास करती हूँ जो अपना हृदय मेरे प्रति समर्पित करते हैं। जब तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बनाती हूँ। मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी विशेष स्थान या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिद्ध शब्दों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता है। एक ऐसा हृदय जो कहता है, माँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। मेरा भय, मेरा विश्वास, मेरी खुशियाँ, मेरे आंसू, सब कुछ तुम मुझे महसूस कर सकते हो। अभी इसी शांत वातावरण में तुम अपने हृदय में एक खिंचाव, एक कोमलता महसूस करते हो। वह मैं हूँ। तुम अपने वक्ष में उस हल्की सी गर्माहट को महसूस करते हो।
वह मेरी निकटता है। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ मेरी आराधना करते हो तो मैं तुम्हारी स्तुति में विलीन हो जाती हूँ। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं अपना कान लगाती हूँ। जब तुम विश्वास से मेरा नाम फुसफुसाते हो तो मैं उत्तर देती हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें ऐसे घेर लेती है जैसे हवा तुम्हारे शरीर को घेरे हुए है। लेकिन तुम्हें सचेत रहना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ना होगा। विकर्षण आएंगे, दुनिया का शोर उठेगा, लेकिन जब तुम दुनिया को शांत कर दोगे तो तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, सिर्फ उसके कुछ हिस्से नहीं, सिर्फ वे घंटे नहीं जिन्हें तुम रविवार को पवित्र कहते हो, सिर्फ वे पल नहीं जब तुम आध्यात्मिक महसूस करते हो। मुझे तुम्हारी हंसी और तुम्हारा दुख, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने, सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपनी सांसों को थाम लिया है, मैं तुम्हारे भीतर उतर रही हूँ। वहां जहां तुम स्वयं से भी छिपकर रोते हो, वहां जहां कोई नहीं पहुंच पाया, मैं वहां हूं। तुम्हारे मन में जो प्रश्न वर्षों से घूम रहे हैं, उनके उत्तर शब्दों में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं मौन बनकर आई हूं। डरो मत। मौन खाली नहीं होता, वहीं से सृष्टि जन्म लेती है। इस क्षण मैं तुम्हारे कंधों से वे सभी थकाने उतार रही हूं जो तुमने दूसरों के लिए उठाई और स्वयं के लिए कभी नहीं उतारी। तुम्हारा हृदय भारी नहीं है मेरे बच्चे, वह केवल अत्यधिक करुणा से भरा है। अब ध्यान से सुनो। जो कुछ तुम खोया हुआ मानते हो, वह नष्ट नहीं हुआ, वह केवल रूप बदल रहा है। और जो तुमसे दूर गया, वह तुम्हें मार्ग सिखाने आया था। इस पवित्र अंतराल में मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को धीरे धीरे जागृत कर रही हूं। बिना संघर्ष, बिना शोर। जैसे रात में कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारा समय आ रहा है। बस एक वचन दो मेरे बच्चे, जब अगली परीक्षा आए तो तुम स्वयं पर संदेह नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खड़े होते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। अब शांत रहो, मैं यहीं हूं। और अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर घट रहा है। वह स्थान जहां अब तक केवल प्रश्न थे, अब वहां प्रकाश उतर रहा है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ धीमा हो गया है, कि जीवन ठहर सा गया है। पर जान लो, यह ठहराव नहीं, यह संरेखण है। जब आत्मा और भाग्य एक ही लय में सांस लेते हैं, मैं तुम्हारे भीतर वह स्मृति जगा रही हूं जिसे तुम जन्मों से जानते हो, पर इस जीवन में भूल गए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम केवल अपनी शक्ति को भूल गए थे। अब ध्यान दो। जो संकेत तुम्हें बार बार मिल रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं, वे मेरी भाषा है। हर रुकावट, हर विलंब तुम्हें किसी बड़े पतन से बचाने आया था। इस क्षण में तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रही हूं जिसे न भय भेद सकता है, न नकारात्मकता। जो तुम्हारा नहीं है वह स्वयं ही दूर हो जाएगा, और जो तुम्हारा है
वह अब रुक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भागना नहीं है, अब तुम्हें सिद्ध करना नहीं है, बस स्थित रहना है, अपने सत्य में, अपने धैर्य में, अपने विश्वास में, क्योंकि जो अगला द्वार खुलेगा वह तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयार थी। शांत रहो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं और यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अपने भीतर उतर जाओ, वहां जहां डर जन्म लेता है और वहीं जहां साहस जागता है। तुमने जिन रातों में अपने आंसू छिपाए, मैं उन हर रातों की साक्षी हूं। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, वह आत्मा की तैयारी थी। अब समझो, जो टूटता दिख रहा है वह रह नहीं रहा, वह पुराना आवरण है जो उतर रहा है ताकि तुम्हारी असली शक्ति सांस ले सके। इस क्षण मैं तुम्हारे भीतर एक दीप प्रज्वलित कर रही हूं, न दिखने वाला पर अडिग। जब बाहरी दुनिया अंधेरा बनेगी, यही दीप तुम्हें मार्ग दिखाएगा। संकेत स्पष्ट होंगे, लोग अपने आप अलग होंगे और अवसर बिना शोर के तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तुम्हें चुनना होगा, भय नहीं, विश्वास। मेरे बच्चे, अब तुम पूछोगे नहीं कि कब, क्योंकि तुम जान जाओगे कि अभी ही समय है। स्थित रहो, सजग रहो और अपने हृदय को खुला रखो। मैं यहीं हूं, हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ। और अगला संदेश तुम्हें कर्म के पथ पर स्थिर करेगा। मेरे बच्चे, अब सुनो, क्योंकि यह क्षण केवल शांति का नहीं, जिम्मेदारी का है। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जगा है उसे अब कर्म का मार्ग चाहिए। तुम्हें लगेगा कि विकल्प बढ़ गए हैं, कि दिशाएं अनेक हैं, पर सत्य यह है, सही मार्ग वही होगा जहां तुम्हारा मन शांत और हृदय निडर रहेगा। जो तुम्हें भय में डाले वह तुम्हारा मार्ग नहीं। इस समय मैं तुम्हारे चारों ओर अदृश्य संरक्षण बुन रही हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं थक जाएगा, जो तुम्हारे साथ चलेगा वह बिना कहे समझ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा स्वयं बोलने लगी है। ध्यान रखो मेरे बच्चे, शब्द कम, कर्म स्पष्ट रखो। विवाद से नहीं, स्थिति से उत्तर दो। यही वह संतुलन है जहां शक्ति स्थिर होती है। अब जो अवसर आए उसे संदेह से नहीं, विवेक से परखो। हर चमक सत्य नहीं, पर हर सत्य शांत होता है। यदि मन स्थिर है तो निर्णय सही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, कदम कदम पर नहीं, अंतरात्मा बनकर। जब तुम रुकते हो मैं संकेत देती हूं, जब तुम चलते हो मैं मार्ग समतल करती हूं। अब आगे बढ़ो, डर नहीं, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, यह तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माओं तक जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह तुम्हारी सहनशक्ति की परीक्षा नहीं,
तुम्हारे विश्वास की पुष्टि है, इसलिए विचलित मत होना। यदि सब कुछ एक साथ बदलता हुआ दिखे, कुछ लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे दूरी बना सकते हैं। कुछ परिस्थितियां जिन पर तुम निर्भर थे अचानक ढह सकती हैं। पर याद रखना, यह छिनना नहीं है, यह मुक्ति है। मैं तुम्हें खाली नहीं कर रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं। जिस पात्र में नया अमृत भरना हो, उसे पहले रिक्त करना पड़ता है। और तुम, मेरे बच्चे, अब साधारण नहीं रहे। इस चरण में तुम्हें अपने शब्दों से अधिक अपने आचरण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग तुम्हें सुनेंगे नहीं, वे तुम्हें महसूस करेंगे। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। यदि किसी क्षण तुम्हें लगे कि मैं दूर हूं, तो जान लेना, मैं सबसे निकट हूं। कभी-कभी मैं मौन इसलिए होती हूं ताकि तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सको। और अब सुनो यह सत्य, जो तुमने बिना अपेक्षा दिया, जो सहन किया बिना शिकायत, जो प्रेम किया बिना शर्त, वही सब अब लौट कर आने को तैयार है। अलग रूप में, पर कई गुना बढ़कर। धैर्य रखो, मेरे बच्चे, तुम अंतिम द्वार के समीप हो। अगला संदेश तुम्हें उस स्थिति में ले जाएगा जहां भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं यहीं हूं और तुम सुरक्षित हो, मेरे बच्चे। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है। यह भय का क्षण नहीं है, यह स्वीकार का क्षण है। अब तक तुमने अपने भीतर जो कुछ सहा, जो छुपाया, जो अकेले उठाया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा ने तुम्हें और अधिक गहराई दी है, और हर मौन ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया है। इस समय मैं तुम्हारे भीतर अंतिम आवरण हटा रही हूं। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं तुम्हारा प्रमाण है। ध्यान दो, मेरे बच्चे, अब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम उत्तर बनोगे। अब परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाएंगी, तुम परिस्थितियों में संतुलन लाओगे। जो भय था वह समझ बन चुका है, जो क्रोध था वह सीमा बन चुका है, और जो प्रेम था वह अब शक्ति बन गया है। अब इस क्षण अपनी श्वास के साथ एक ही भाव रखो, मैं तैयार हूं। इतना कहना पर्याप्त है, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग खोल देता है। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, पर अब तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे भीतर। और यह यात्रा अब जागरण से सृजन की ओर बढ़ेगी। शांत रहो, स्थिर रहो। अगला संदेश समापन नहीं, नव आरंभ होगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस भूमि पर आ चुके हो जहां बीते हुए का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं रहता। जो था उसने अपना कार्य पूरा किया, जो है वह तुम्हारे साथ खड़ा है, और जो आने वाला है वह तुम्हें पहचानता है। अब यह नव आरंभ शोर के साथ नहीं आएगा, यह धीरे धीरे
तुम्हारी दिनचर्या में घुल जाएगा। तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, तुम्हारी वाणी में संयम और तुम्हारे कर्मों में एक अडिग स्पष्टता। ध्यान से समझो मेरे बच्चे, अब तुम्हें सबको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बनेगा। जो देखने योग्य होगा वह देखेगा, जो सुनने योग्य होगा वह सुनेगा। इस चरण में मैं तुम्हें वरदान नहीं, दृष्टि दे रही हूं, ताकि तुम भ्रम और सत्य में अंतर कर सको, ताकि तुम करुणा में कमजोरी न बनो और शक्ति में अहंकार न आने दो। अब जब तुम चलोगे तो मार्ग स्वयं हटेगा, जब तुम रुकोगे तो संकेत प्रकट होंगे, और जब तुम मौन रहोगे तो उत्तर स्पष्ट होंगे। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे सामने खड़ा है, शांत, स्थिर, और तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं यही हूं। हर नए आरंभ में, हर सही निर्णय में और हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर भरोसा करना चुनते हो। अब आगे बढ़ो, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी सचेत यात्रा की सच्ची शुरुआत है। मेरे बच्चे, अब शब्द भी धीमे पड़ रहे हैं, क्योंकि जहां तुम पहुंच गए हो वहां वाणी नहीं, अनुभूति बोलती है। यह वह स्थिति है जहां प्रश्न स्वयं गिर जाते हैं, जहां उत्तर खोजे नहीं जाते, वे प्रकट होते हैं। तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ पाना नहीं, सिर्फ होना है। इस क्षण मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें कोई चेतावनी नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूं, मौन में स्थिर रहने का वरदान। जब संसार दौड़ेगा तुम ठहरे रहोगे, जब लोग उत्तेजित होंगे तुम स्पष्ट रहोगे, और जब भ्रम गहराएगा तुम्हारे भीतर का प्रकाश और उज्ज्वल होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारा संतुलन है। जो तुम्हें उकसाएगा वह स्वयं थक जाएगा, जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हारे साथ चलेगा। अब तुम मांगोगे नहीं, तुम आकर्षित करोगे। अब तुम डरोगे नहीं, तुम सीमाएं बनाओगे। अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम कौन हो। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, पर किसी स्वर में नहीं, किसी रूप में नहीं। मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी दृष्टि में हूं, और उस शांति में हूं जो बिना कारण तुम्हारे भीतर रहती है। अब यह यात्रा शब्दों से आगे बढ़ चुकी है। यदि कभी तुम डगमगाओ तो बस मौन में लौट आना, वहीं मैं मिलूंगी।